दोस्तों, दिल्ली का एयर पोल्यूशन वर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ 500 तक के नंबर को हैजर्डस बताता है, पर दिल्ली की पोल्यूटेड हवा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आंकड़ा 1500 के पार चला गया। Delhi chokes, capital punishment, smog blankets New Delhi. दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी में अभी कोई सुधार नहीं आया है। Centers in the national capital have reported an AQI above the 450 mark, which means that it is in the very severe category or severe plus category, so to say. आप खुद ही कहिए, अगर 500 के आंकड़े को डेंजरस कहते हैं तो फिर 1500 को क्या समझे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के कारण करोड़ों लोगों की सांसें घुटने लगी हैं, आंखों में जलन की शिकायतें आ रही हैं, खांसी और कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज से लोग जूझने को विवश हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो आपकी आयु 11 साल कम होने वाली है। अगर आप दिल्ली में पैदा हो रहे हैं तो आपका जीवन काल 11.9 साल कम हो रहा है। वजह सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हवा के साथ साथ पानी भी बहुत पोल्यूटेड है। मॉनसून के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के पानी में सीवर का पानी आ रहा था। लोग आरओ वाटर तो पी रहे हैं, पर उसमें मिनरल्स खत्म होने की वजह से बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। नॉट जस्ट एयर एंड वाटर, लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन दिल्ली इज ऑल्सो वेरी डेडली। आपको शायद नहीं पता कि अगर दिल्ली में आपको जल्दी नींद नहीं आती और ज्यादातर हेडेक रहता है तो उसकी वजह नॉइज पोल्यूशन हो सकती है। मॉनसून में वाटर की प्रॉब्लम, समर्स में एक्सट्रीम गर्मी की प्रॉब्लम, सर्दियों में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम और पूरे साल हाई ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम। आज दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन? इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, बैन ऑन फायर क्रैकर्स, pollution control in agriculture, vehicular restrictions, tree plantations and better waste management, promoting the use of CNG and electric vehicles, encouraging the use of solar power, use of mass limitations in outdoor activities, air purifying towers, awareness campaigns। ये सब तो वाकई जरूरी है, पर क्या आपको पता है कि हम सिर्फ पत्तों पे मरहम लगाने की जगह अगर इसकी जड़ तक, इसकी रूट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सिचुएशन का रूट कॉज क्या है? मैं आप सभी को एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो दिल्ली के हर प्रकार के पोल्यूशन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है और दिल्ली को मेंटेन करना हमारे गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत ईजी हो सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताएं। यह मुद्दा बहुत सीरियस है और इसे इग्नोर करना मतलब हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको याद है लॉकडाउन के दिन जब सड़कें खाली थी, हवा साफ थी, पानी निर्मल हो गया था और शोर भी बहुत कम हो गया था? लेकिन यह तभी हुआ था जब पोल्यूशन लेवल में ड्रॉप आया था। लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव वापस चले गए थे, फैक्ट्रीज बंद थी और गाड़ियां चलनी कम हो गई थी। सोचो अगर हम इस सफाई को हमेशा के लिए ला सकते हैं बिना लॉकडाउन के। दोस्तों, ये सिर्फ एक सोच नहीं, एक हकीकत है कि एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। उन्हें ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज होती है और ये पोल्यूटेड हवा उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और उनके लंग्स खतरे में हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमारे प्यारे अपने लोग हैं जो हवा की वजह से तकलीफ उठा रहे हैं। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन है दिल्ली में पॉपुलेशन प्रेशर को कम करना। दिल्ली की आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितने रिसोर्सेज नहीं है उससे ज्यादा लोग हैं और ये ज्यादा पॉपुलेशन जो आप देख रहे हैं, ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स वर्कर्स की है। क्योंकि छोटे शहरों और गांवों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण वो सभी माइग्रेंट्स जो दिल्ली के आसपास के राज्यों से हैं, वो जॉब की तलाश में दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली में तो लिमिटेड पानी है, लिमिटेड जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इसके चलते क्या हो रहा है कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जो सबसे बड़ी वजह है माइग्रेशन की, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी। छोटे शहरों और गांव में लोग अपनी जमीन, अपना परिवार छोड़कर सिर्फ एक बेहतर कमाई के लिए दिल्ली आते हैं, जहां उन्हें महंगी जिंदगी और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट मिलता है।
मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं 2020 में। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो मैंने देखा कि लाखों माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली छोड़कर अपने गांव और शहरों की तरफ लौट रहे थे। तभी मैंने रांची झारखंड में अपनी वेब डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस खोला था। ब्रांच ऑफिस को खोलने का मकसद यही था कि वहां वेब डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को एम्पावर करना और यूथ के लिए जॉब क्रिएट करना। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं और करीब 50 से 60 लोग रांची ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, जो कि दिल्ली ऑफिस का ही काम रांची से करते हैं। और वहां पे हायरिंग चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों में 100 लोगों की टीम रांची में काम कर रही होगी। और इसका फायदा ये हुआ कि अगर वहां जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो यूथ रांची में ही काम कर रहे हैं, वरना हो सकता था कि काफी लोग उनमें से दिल्ली आते जॉब के लिए। इसका रिजल्ट क्या होता? इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इन दिल्ली। जब लोगों को अपने सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनका पलायन या माइग्रेशन दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज की तरफ कम होता है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूज के अनुसार 2021 तक दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ 7 लाख के आसपास एस्टिमेट की गई थी। इसमें माइग्रेशन का बड़ा योगदान रहा, जहां सिर्फ उस साल ही लगभग 2.83 लाख लोग दिल्ली आए, जो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ के 1.01 लाख से काफी ज्यादा है। दिल्ली की पूरी आबादी में 60% से ज्यादा लोग यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, साउथ इंडिया जैसे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जो कि वर्क के लिए दिल्ली में है। अगर इनमें से 50% लोगों को भी इनके अपने स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटी मिले तो ये खुशी खुशी अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में रहकर काम करना चाहेंगे। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सरकार की मदद चाहिए और इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सभी की मदद, ताकि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि गवर्नमेंट इस बात पर एक्शन ले। सरकार को बिजनेस ओनर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने ब्रांच ऑफिसेज और फैक्ट्रीज टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में खोले। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में ऑफिसेज खोलने पर और जॉब जनरेट करने पर उन्हें जीएसटी और टैक्सेस पर सब्सिडीज देनी चाहिए। जो बिजनेसेस इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा पर्क्स मिलने चाहिए। लोकल वर्कफोर्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एयर और वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए फैक्ट्रीज को ऐसे एरियाज में सेटअप करना चाहिए जहां आसपास कोई पॉपुलेशन ना हो। इससे रेसिडेंशियल एरिया पोल्यूशन फ्री रहेंगे और लोगों की हेल्थ पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री ओनर्स को भी जरूरी अरेंजमेंट्स करने चाहिए, जैसे एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोके। जैसे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जिनसे पोल्यूशन नहीं होता है लेकिन जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, उन्हें अगर छोटे शहरों में इस्टेब्लिश किया जाए तो वहां जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इससे लाखों लोग जो छोटे शहरों से दिल्ली जॉब करने आते हैं उन्हें अपने गांव या छोटे शहरों में ही रोजगार मिल जाएगा और दिल्ली का पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज को समृद्ध बनाने के लिए मेहनत करें। समृद्धि तभी आएगी जब वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हवा को साफ करने के लिए करोड़ों खर्च करने के साथ साथ माइग्रेशन का असली रीजन को समझें और उसका भी सॉल्यूशन निकालें? इससे दिल्ली का पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा और अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स के साथ साथ माइग्रेशन के इश्यूज को भी एड्रेस करेंगे तो हम लोगों के बेहतर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर पाएंगे। मिलकर ऐसा सॉल्यूशन लाए जो साफ हवा, साफ पानी और कम शोर वाले शहर का निर्माण करे। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक जरूरत है। अगर आपको ये आइडिया समझ आया या आपके पास कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलकर कुछ बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर कल बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए और कनेक्टेड रहिए। हम सब मिलकर एयर पोल्यूशन की समस्या को कम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।